हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बताइए आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है? अभी तक हम आप लोगों के बीच जो है प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 ये आपका अपलोड हो चुका है। जो सब अभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हुए हैं तो आप लोग जाके आप 1, 2, 3, 4 ये चारों प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देख लीजिएगा। प्रत्येक सेट में आपको 60 क्वेश्चन का सीरीज है, जो कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट्स और फंडामेंटल ये सारे मिक्स करके उसका प्रश्न लिया गया हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, अच्छे से देखिएगा दोस्तों। दूसरी चीज़ ये है कि ये प्रैक्टिस सेट आपको टोटल मिला के हम आपको 10 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। फिर इनके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे और इनके बाद जब वो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा तो हम आप लोग बीच कुछ शॉर्टकट सब भी लाएंगे। तब एक दिन में आपको 2-2 वीडियो हम अपलोड करेंगे और प्रत्येक दिन आप लोग सुबह 9 बजे जाके देख सकते हैं चैनल के ऊपर। दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए तो हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि हेडर और फुटर में कौन सा आकार चयन किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि हेडर और फुटर में कौन सा आकार चयन किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है छोटा, दूसरा है मध्यम, तीसरा ऑप्शन है बड़ा और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सबसे पहली बात है कि हेडर और फुटर में हम छोटा, मध्यम और बड़ा ये तीनों का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। याद रखिएगा, सीपीयू के लिए जो है सामान्य गणित परफॉर्म करता है। ऑप्शन ए है DIMM, दूसरा है BUS बस, तीसरा ALU, चौथा रजिस्टर। तो सीपीयू के लिए जो है सामान्य गणित को परफॉर्म करता है ALU। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ALU। अब आपसे पूछा जाएगा ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। याद रखिएगा दोस्तों, ALU का फुल फॉर्म था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पावर पॉइंट से है। कहता है एक प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की फाइल को ऐड किया जा सकता है। तो प्रेजेंटेशन में हम लोग ऑडियो को भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं, वीडियो को भी ऐड कर सकते हैं। तो चौथा आंसर हमारा उपरोक्त सभी का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो याद रखिएगा, इसका हम लोग सही आंसर पे आते हैं। टेलीफोन लाइन, मोडेम, कंप्यूटर और ISP इनका ज़रूरत होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि MS Excel 2003 का फाइल एक्सटेंशन डैश है। तो याद रखिएगा, इसका एक्सेल का जो है फाइल एक्सटेंशन होता है .xls। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2007 या 2010 या 2013 या 2016 या 2019, अगर पूछा जाएगा इनके MS Excel 2007, 10, 13, 16 और 19 का जो एक्सेल का फाइल है तो उनका एक्सटेंशन क्या होगा। तो उनका हो जाएगा .xls और x .xls इनका हो जाएगा ये आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा .xlsx। अगर मान के चलिए पूछा जाएगा 2003 के MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम, तो 2003 के MS वर्ड का हो जाएगा .doc। याद रखिएगा दोस्तों, अगर पूछा जाएगा एक्सेल का 2003 का .xls होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा पावर पॉइंट 2003 का एक्सटेंशन नेम क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा .ppt। अगर पूछा जाएगा एक्सेस का क्या हो जाएगा, तो .mdb। क्या हो जाएगा? mdb। अगर आपसे प्रश्न पूछ देगा, चलिए हम लोग फिर देखते हैं, आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि 2007, 2010, 2013 या 2016 के MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो उसका आप होता है .docx। एक्सेल का हो जाएगा .xlsx। पावर पॉइंट का हो जाएगा .pptx होता है और एक्सेस का हो जाएगा .accdb। तो इस चीज़ को अच्छे तरीक़े से ध्यान रखिएगा। और अगर इस टाइप का अगर कोई प्रश्न आता है तो आप लोग अच्छे तरीक़ा से चयन कीजिएगा आंसर का। आप लोग धरफड़ में या जल्दीबाजी में गलत आंसर टिक आउट नहीं कीजिएगा।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बायोस का पूरा नाम क्या होता है। देखिए बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म हो गया बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सभी स्लाइड को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो किस की का यूज किया जाएगा। तो सभी स्लाइड को एक साथ सिलेक्शन करने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ ए का यूज करते हैं। कंट्रोल ए से क्या होता है? कंट्रोल ए से होता है सेलेक्ट ऑल। क्या होता है? सेलेक्ट ऑल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट में स्पेलिंग चेक करने के लिए आप कौन सा कुंजी दबाते हैं। तो कौन सा कुंजी? F7। वर्कशीट में स्पेलिंग को चेक करने के लिए F7 कुंजी का F7 की को दबाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में चार्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या है। MS एक्सेल में चार्ट बनाने का क्या है? F11। MS एक्सेल में चार्ट बनाने का क्या है? F11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कैसे एक टेक्स्ट को एक अन्य टेक्स्ट के साथ संलग्न किया जा सकता है। देखिए एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ संलग्न करने के लिए क्या हम लोग अटैच टेक्स्ट का प्रयोग करेंगे, क्या मर्ज टेक्स्ट का यूज करेंगे, क्या एम्बेडेड टेक्स्ट का यूज करेंगे, क्या इंटीग्रेट टेक्स्ट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मर्ज टेक्स्ट। क्या हो जाएगा? मर्ज टेक्स्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में Alt+Ctrl+V किसका शॉर्टकट की है। तो ये हो जाएगा पेस्ट स्पेशल का। पेस्ट स्पेशल का क्या है? का Alt+Ctrl+V शॉर्टकट की होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में CU का मुख्य कार्य क्या है। कंप्यूटर में CU का मुख्य कार्य क्या है? कहता है कि डेटा की गणना करना, प्रोग्राम को संचालित करना, डेटा को स्टोर करना, और चौथा है डेटा को आउटपुट करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, प्रोग्राम को संचालित करना। CU का मेन काम है प्रोग्राम को संचालित करना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि CU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। आपसे पूछा जाएगा CU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका कंट्रोल यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन की विंडो दिखाई देती है। पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन की विंडो दिखाई देती है। ऑप्शन है राइट। कहता है पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन की विंडो दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइट साइड में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि GAIS का पूर्ण रूप क्या है। GAIS का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस का क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप डैश द्वारा एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं। कहता है कि आप डैश द्वारा एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं। ऑप्शन ए है सेल पर क्लिक करके, दूसरा टैब कुंजी दबाकर, तीसरा कहता है एरो कुंजी दबाकर, चौथा उपरोक्त सही। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी के द्वारा आप जो है सेल को सक्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस टूल का उपयोग किया जाता है जब आप विभिन्न पृष्ठों को एक ही फाइल में मिलाना चाहते हैं। तो याद रखिएगा ये सबसे अच्छा आंसर है। इसका सही आंसर हो जाएगा मर्ज, क्योंकि विभिन्न पृष्ठों को अगर मान के चलिए हम सेल की जब बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे सेल की बात कर रहे हैं तो सेल के अंदर में ये हमारा क्या है? सेल है। अगर एक या एक से अधिक सेल को अगर आपस में मिलाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग मर्ज का इस्तेमाल करेंगे। किसका यूज करेंगे? मर्ज का। तो मर्ज से क्या करते हैं? भिन्न आप पृष्ठों को एक ही फाइल में आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर के लिए डुप्लेक्स प्रिंटिंग का क्या अर्थ है। तो डुप्लेक्स प्रिंटिंग का अर्थ होता है एक पेज पर दोनों तरफ प्रिंट करना। याद रखिएगा दोस्तों, अगर एक ही पेज पे दोनों तरफ आप प्रिंटिंग करना चाहते हो उसके लिए आप यूज कीजिएगा डुप्लेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए होस्ट है, दूसरा हब है, तीसरा गेटवे है, चौथा रिपीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? होस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में रिव्यू टैब को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। रिव्यू टैब को ओपन करने के लिए आप अल्ट के साथ R बटन दबाइएगा, आपका रिव्यू टैब क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना होता है। तो याद रखिएगा इसके लिए आप EXCL रन में क्या लिखेंगे? एक्सेल लिखेंगे, आपका क्या हो जाएगा? एक्सेल खुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जिन्स ऑप्शन का उपयोग
किस विकल्प के लिए होता है? तो मार्जिन्स का यूज होता है पेज के किनारों की दूरी में बदलने के लिए, पेज के किनारों की दूरी बदलने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा पेज के किनारों की दूरी बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर की क्यू क्या है? तो कहता है क्यू, तो कहता है प्रिंट करने के लिए प्रतीक्षा सूची, प्रिंट करने के लिए प्रतीक्षा सूची को प्रिंट क्यू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS ऑफिस के किस प्रोग्राम का उपयोग स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है? MS ऑफिस के किस प्रोग्राम का उपयोग स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है? क्या वो आंसर MS एक्सेल है, क्या MS वर्ड है, क्या MS पावर पॉइंट है? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP का मतलब है, HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। याद रखिएगा दोस्तों, HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल किस प्रकार का एक प्रोग्राम है? तो कहता है MS एक्सेल एक एक्सप्लिसिट प्रोग्राम है। क्या है? एक्सप्लिसिट प्रोग्राम है। कहता है MS वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या होता है? तो याद रखिए टेक्स्ट रिप्लेस करने के कंट्रोल साथ H बटन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी CD-ROM है। कौन सा है? CD-ROM है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट में कितने प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं? तो 4 प्रकार के। पावर पॉइंट कितने तरह का होता है? 4 प्रकार, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर और जस्टिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू नॉर्मल होता है। याद रखिएगा नॉर्मल व्यू होता है सीट का। दूसरा है फ़ॉन्ट्स और साइज को बदलने के लिए किस टूलबार का प्रयोग होता है? तो फॉर्मेटिंग टूलबार का। किसका होता है? फॉर्मेटिंग टूलबार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रैम का पूरा नाम क्या है? तो जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज है? इसका आंसर प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वेबसाइट के एड्रेस को डैश के रूप में जाना जाता है। तो डैश के रूप में किस में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा URL। तो वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो URL के रूप में जाना जाता है, जो कि URL की जब बात कीजिएगा तो आपको मिलेगा http:// जैसे गूगल की जब बात करेंगे www.google.com। ये क्या है? हमारा URL है। याद रखिए इसी को क्या कहा था है? URL, जिसका फुल फॉर्म था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में इक्वल टू सम छोटी कोष्ठक ओपन एंड क्लोज फार्मूला किस लिए उपयोग किया जाता है? तो ये जो है जोड़ने के लिए, सम से क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। जैसे इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे सम छोटी कोष्ठक ओपन, एड्रेस पास कर देते हैं। मान के चलिए A1 सेल में कोई डेटा है और B1 सेल में डेटा है, दोनों को आप इंटर दबाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो इक्वल टू सम क्या होता है? ऐड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज सेटअप कमांड की सहायता से किनको बदला जा सकता है? कहता मार्जिन्स, पेपर साइज, कलर। दूसरा कहता है पेपर स्रोत और लेआउट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, बोथ A एंड B, दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा डेटा मॉडलिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा SQL। किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा सही विकल्प है? तो इसमें कह रहा है ऑप्शन A कहता है चूज इंसर्ट एंड हाइपरलिंक, और ऑप्शन B कहता है प्रेस Ctrl+K, और C कहता है हाइपरलिंक को स्लाइड में इंसर्ट नहीं किया जा सकता है, और ऑप्शन D कहता है A और B दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A और B, क्योंकि आप स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने का सही विकल्प है। इंसर्ट में जाएगा, हाइपरलिंक क्लिक करेंगे, दूसरा शॉर्टकट की Ctrl+K बटन प्रेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हाइपरलिंक इंसर्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट में, स्लाइड में। कहता है जिस वेबसाइट का इस्तेमाल कुछ भी सामान सेवा खरीदने में या बेचने के लिए किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग में डुप्लीकेट स्पेस को हटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है?
इसके लिए डुप्लीकेट हम लोग ट्रिम का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड आर्ट। क्या हो जाएगा? वर्ड आर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट मतलब MB कितने किलोबाइट के बराबर होते हैं? तो 1024 KB। स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउज़र कौन सा है? लाइनेक्स, याद रखिएगा लाइनेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में शेषफल को ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मोड। आप लिखेंगे इक्वल टू मोड, ओपन कीजिएगा यहाँ 5,3, इंटर दबाइएगा तो इसका रिमाइंडर डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग एक बड़े दस्तावेज को छोटे अनुभागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है? इसके लिए आप स्प्लिट ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल विंडो को मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो आप उसके लिए कंट्रोल आप F9 बटन का इस्तेमाल करेंगे। MS एक्सेल में पेज लेआउट में जाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो याद रखिएगा अल्ट के साथ P बटन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट के अंदर किस कमांड का उपयोग एक लिंक शामिल करने के लिए किया जा सकता है? तो टेक्स्ट के अंदर किसी कमांड का उपयोग एक लिंक शामिल करने के लिए किया जा सकता है, तो उसके लिए हो जाएगा हाइपरलिंक। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर काम करता है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में चार्ट को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंसर्ट के अंतर्गत इंसर्ट टैब जाकर चार्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है? फेसबुक। क्या हो जाएगा? फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है Ctrl+K। डॉक्यूमेंट पेज में हेडर कहाँ होता है? तो हेडर होता है टॉप में, सबसे टॉप में। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का पता दिखाता है? नेम बॉक्स। क्या दिखाता है? नेम बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याहू सर्च इंजन कब बनाया गया था? याहू सर्च इंजन कब बनाया गया था? 1995 ईस्वी में। कब बनाया था? 1995। कहता है MS एक्सेल में कॉलम D में रॉ D10 से D15 तक संख्यात्मक मान जोड़ने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम D10 से लेके D15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF फाइल में रूपांतरित किया जा सकता है? तो कहता ऑप्शन ए कहता कन्वर्ट टू PDF, ऑप्शन बी कहता सेव एज PDF, ऑप्शन सी कहता सेव एज PDF, सॉरी एक्सपोर्ट एज PDF, चौथा B+C। इसका सही आंसर हो जाएगा B+C, सेव कन्वर्ट टू PDF और सेव एज PDF दोनों होगा ऑप्शन। कहता कंप्यूटर का कोई अस्थायी रूप नहीं होता है, क्या यह सही है? तो हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ। इनमें से कौन सही फार्मूला है? इनमें से कौन सही फार्मूला है? इक्वल टू सम छोटे ओपन A1 से लेकर के B1, ये रेंज में पास किया गया। जैसे मान के चलिए ये रेंज में है, उसके लिए आपका सेल है, जैसे कि मान के चलिए ये A है 1 2 और ये B है, इसमें डेटा ये दोनों रेंज में जब निकालिएगा तो इक्वल टू सम लिखेंगे, छोटे को स्टॉपन A1 से लेकर के B1, इंटर दबाएंगे, ठीक है, तो ये निकाल देगा। तो ये सबसे सही फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। हमारा 60 क्वेश्चन क्लियर हो गया और हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। और फिर मिलते हैं हम आप लोगों के बीच नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेकर के, उसका नाम रहेगा सेट नंबर 6। तो आज के लिए इतना ही, चलिए ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।